हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंदना तिवारी आपके सामने मेघालय बोर्ड द्वारा हिंदी के लिए प्रस्तावित कक्षा 10 के लिए पुस्तक दीपशिखा भाग 2 के 8वें अध्याय 3 कुंडलियां के प्रश्नोत्तर को रखने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने आपके लिए तीनों कुंडलियों की व्याख्या दी है और आज मैं आपके सामने प्रश्नोत्तरों को लेकर आई हूँ। मुझे आशा है आपको परीक्षा में ये सफलता प्रदान करने में सहायक होंगे। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा लें अगर आपको लगता है कि ये सहायता कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं प्रश्नोत्तर में। तो किसी भी पाठ के प्रश्नोत्तर में दो भाग है, पहला मौखिक है, दूसरा लिखित है। तो हम लोग प्रारंभ करेंगे मौखिक से। मौखिक का पहला प्रश्न है कि धन पाकर हमें अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए। इसका उत्तर इस प्रकार है कि धन पाकर हमें अभिमान इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि धन जो है वो चंचल जल के समान होता है। धन चंचल जल के समान होता है और ऐसी चंचल और गतिशील चीज के प्राप्त होने पर, जो कभी एक स्थान पर नहीं रहती है, ऐसे वस्तु के प्राप्त होने पर हमें अभिमान नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आज हमारे पास है, कल दूसरे के पास चली जाएगी। तो ऐसे चंचल वस्तु का अभिमान नहीं करना चाहिए। तो आपके लिए ये उत्तर परिपूर्ण होगा। आंसर नंबर 2 में है कि कमजोर और कम छाया वाले वृक्ष के छाया में हमें क्यों नहीं बैठना चाहिए। इसका उत्तर यह है कि कमजोर और कम छाया वाले वृक्षों की छाया में हमें इसलिए नहीं बैठना चाहिए क्योंकि कमजोर और कम छाया वाले जो वृक्ष होते हैं वो तेज हवा का थपेड़ा या आंधी आने पर जड़ से उखड़ जाते हैं और इसके नीचे शरण लेने वाले हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जो भी उसके नीचे बैठे रहेंगे उनको वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको आहत कर सकते हैं। इसलिए हमें कभी कमजोर और कम छाया वाले वृक्ष की शरण में नहीं बैठना चाहिए। तीसरा प्रश्न एक मल्टीपल ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आता है कि कवि ने 4 दिन का मेहमान किसे बताया है, उचित विकल्प चुनिए। तो इस ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं और इसमें पहला ऑप्शन है आदमी की उम्र को, धन दौलत को, आदमी के यश को, चांदनी रात को। तो कवि ने 4 दिन का मेहमान धन दौलत को बताया है। ऑप्शन नंबर ग विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं लिखित में। तो लिखित का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो इस प्रकार है कि कोयल और कौवे दोनों एक रंग के होते हैं, फिर भी लोग कोयल को क्यों पसंद करते हैं। इसका उत्तर यह होगा कि कौवे और कोयल का रंग एक ही है, काले रंग के हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग कोयल को उनकी मीठी वाणी के कारण पसंद करते हैं और कौवे के कर्कश आवाज के कारण लोग उसे नापसंद करते हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार ही होगा कि कौवे और कोयल का रंग एक समान होने पर भी अपने गुण के कारण, अपनी मीठी वाणी के कारण कोयल जो है वो सर्वप्रिय होती है और कौवा अपमान झेलता है या तिरस्कार झेलता है या लोग उसे उड़ा देना पसंद करते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। इसमें आता है कि इन कुंडलियों से आपको क्या संदेश मिलता है। ये जो तीनों कुंडलियां हैं गिरधर कविराय की, इन कुंडलियों से हमें क्या संदेश मिलता है। तो मेरे हिसाब से कुंडलियों में हमें यह संदेश मिलता है कि हमें धन पाने पर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, पहली कुंडली से। और दूसरी कुंडली में हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी कमजोर व्यक्ति की शरण में नहीं जाना चाहिए, ताकतवर की शरण में रहना चाहिए। कमजोर वृक्ष हो या कमजोर व्यक्ति हो, उससे हमें अपने लिए सहायता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और तीसरी कुंडली में है कि अपने अंदर गुणों का समावेश करते जाना चाहिए। यह एक सतत प्रक्रिया है। हमारे अंदर एक दिन में कोई गुण या एक दिन में सारे गुण अंदर समाहित नहीं होते हैं। तो हमें अपने अंदर सदा गुणों का सतत समावेश करना चाहिए, जिसके कारण कि हमारे समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो कवि के गिरधर कविराय के हिसाब से तीनों कुंडलियों में यह संदेश मिलता है। पहली कुंडली में हमें धन प्राप्त करके अभिमान नहीं करना चाहिए, दूसरी कुंडली में हमें कमजोर की शरण में नहीं जानी चाहिए और तीसरी कुंडली में यह संदेश मिलता है कि हमें अपने अंदर सतत गुणों का समावेश करते रहना चाहिए क्योंकि ये गुण ही हमें समाज में प्रतिष्ठा दिलाते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। लिखित के क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि जीवन को यशस्वी बनाने के लिए कवि ने क्या सलाह दिया है। इसका आंसर ये होता है कि जीवन को यशस्वी बनाने के लिए कवि यह सलाह देते हैं कि हमें अपने अंदर लगातार सतत गुणों को समावेश करना चाहिए क्योंकि अवगुणी व्यक्ति को समाज में न यश मिलता है, न प्रतिष्ठा मिलती है और गुणी व्यक्ति ही चारों तरफ पूजनीय होते हैं। इसीलिए कवि ने हमें यशस्वी बनने के लिए अपने अंदर गुणों का समावेश सतत करते रहने की बात कही है और सलाह दिया है। इस तरह 3 कुंडलियों का प्रश्नोत्तर समाप्त होता है। मुझे आशा है आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।